बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना बालूं निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम छी। अब हम सागर ग्रंथ, जिसमें मूल मिलावा के जो 8 सागर हैं, उनमें पहला सागर नूर का जो सागर है, उसका वर्णन सुन रहे हैं। अभी हम मीनू जी के मुखारबिंद से आगे की चुपाइयां सुनेंगे। हाँ जी, सुंदर साहब जी, प्रकरण 1 चौपाई 11 चल रही है। 10 तक कल हमने करी थी। तरफ बाई द्वार पुखराजी, 2 मानिक थंब 3 पास, 4 थंब नूर सरभर, ए अद्भुत नूर खूबी खास। हवेली के उत्तर दिशा में बाईं ओर मेहराबी द्वार में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब हैं और उसके अगल बगल कौन से हैं? माणिक के 2 थंब हैं। इन चारों थंबों की ये नूरमयी शोभा समान है और विशेष रूप से अलौकिक है। नूर चारों पोरी बराबर, जो करत हैं झलकार, ए जुबां खूबी तो कहे, जो पाइए काहू सुमार। इन नूरमयी थंबों पर बनी हुई चारों मेहराबी द्वार समान रूप से झलझला जगमगा रहे हैं। यदि इनकी शोभा सीमित होती तब तो कुछ वर्णन भी किया जा सकता। उनकी अनंत शोभा का वर्णन करना इस संसार के शब्दों से संभव नहीं है। पौरी या चारों पोरी का मतलब थंब हो गए दीदी। नूर चारों पोरी बराबर। मेहराबी है तो द्वार, मेहराबी 4 तो द्वार। अच्छा। थंब बारे बारे चारों खाचो, कहूं तिनका बेवरा कर, बारे नंग चार धात के, रंग जुदे जोत बराबर। इस प्रकार उपरोक्त चारों दिशाओं के 4-4 थंबों के अतिरिक्त, मतलब जो 4 थंब छोड़ के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, वो थंब को छोड़ के चारों भागों यानी चारों खाचों में 12-12 थंब बचते हैं, जिनका विवरण मैं देती हूँ। वैसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कुल 16 थंब हैं, जिनमें से 12 थंब नगों के हैं तथा 4 थंब धातुओं के हैं। यद्यपि इन सभी थंबों के रंग अलग अलग हैं, परंतु उनकी नूरमयी ज्योति वहदत के कारण एक समान है। दिशाओं के 4-4 थंबों के अतिरिक्त चारों खांचों में जो 12-12 थंब आए हैं, वो इस प्रकार हैं। कैसे? हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, पिरोजा, कपूरिया, 5 और नीलवी।
माणिक और पुखराज। कुल मिलाकर प्रत्येक खांचे में जो 16-16 थंब हैं, उनमें से 4 थंब धातु हेम अर्थात सोना, चांदी, लोहा और कंचन के हैं। अथा मतलब ये 4 धातु वाले कह दिए, बाकी के नगों के क्या है ना दीदी। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, प्रवाल, पिरोजा और कपूरिया, 5 और नीलवी, माणिक, पुखराज, ये हो गए 16। कुल मिलाकर प्रत्येक खांचे में 16-16 थंब है। इनमें से 4 थंब धातुओं के हैं, जिसमें सोना, चांदी, लोहा और कंचन के हैं, वो धातु के हो गए। ठीक है ना दीदी। हाँ जी। मैं ये पूछूंगी सुंदर साज से हम्म कि जो हरा हरा रंग तो सबको पता ही है, पाँच है ना। हम्म जो आसमानी रंग है वो सॉरी, पन्ना रंग है, पन्ना जो कहते हैं वो कौन सा रंग है? पन्ना का क्या रंग है? मेरे मुख से वैसे निकल गया। पन्ना अच्छा, का रंग क्या है? पन्ना का। कभी ध्यान दिया है सुंदर साथ ने? पन्ना बोल तो देते हैं, पन्ना का रंग क्या है? पन्ना का, कुसुम दीदी बोलो। दीदी, पन्ना का भी लाल रंग नहीं है, हल्का, थोड़ा सा हल्का लाल रंग। नहीं। हरा पन्ना? नहीं। नहीं, पन्ना। पन्ना का रंग क्या है? हाँ जी, सुनीता हम दीदी बोल आप देते बोलो। हैं पन्ना, पन्ना का रंग क्या होता है? दीदी, पन्ना हरा तो होता है, लेकिन थोड़ा डार्क कलर का होता है, जैसे काई, काई हरा बोलते हैं ना। आसमानी होता है, आसमानी। डीपी सिंह जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अच्छा। हम्म। और जैसे गोमेद, गोमेद बोल रहे हैं ना, गोमेद का रंग क्या होता है? गोमेद, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ा सा मेरा मतलब कि समझ भी आनी चाहिए। गोमेद। तो ये दीदी सही नहीं बना हुआ मतलब। हाँ जी, नीलम गैलेक्सी ठीक है उत्तर। कथई, ब्राउन। सुमन जी का थोड़ा फर्क है। डीपी सिंह जी भी थोड़ा ठीक कह रहे हैं, कथई रंग होता है गोमेद, ब्राउन भी कह सकते हैं, गोमेद होता है ना। हम्म और पिरोजा, पिरोजा का रंग क्या होता है? पिरोजा, दीदी आप एक पिरोजा। एक रंगों का स्टार्ट से बता दो, जो शुरू से, हर रंग का तो मुझे बता दो। बाकी सारे रंग पता चल जाते हैं, ये खास का जो रंग है जिनके नाम नहीं समझ नहीं आता, मैं वही पूछ रही हूँ। ठीक है। बाकी आपको हीरा, लहसुनिया, गोमेद, मोती, देखिए हीरा तो सफेद है, हम्म लहसुनिया लहसुन जैसा होता है, हम्म गोमेद ब्राउन, ब्राउन। हीरा, लहसुनिया, गोमेद, मोती मोती। सफेद, पन्ना, पन्ना पन्ना मैंने अभी आसमानी। बताया, आसमानी। पन्ना भी बताया आसमानी, हम्म परवाल लाल, लाल। है ना। हम्म हीरा, लसनिया, गोमेद, मोती, पन्ना। मोती, पन्ना, परवाल, हेम। हेम। हेम हेम भी, तो हेम कौन सा होता है? सोने थोड़ा जैसा। पीला सोना होता पीला। है ना जैसे। हाँ। हेम चांदी सफेद, हाँ, नूर। नूर लोहा, लोहा। कंचन भी थोड़ा सा लालिमा लिए हुए है ना, हम्म पीला रंग। फिरोजा तो और कपूरिया। फिरोजा कपूरिया, फिरोजा का रंग क्या होता है सुनते जी? फिरोजा, अभी फिरोजा मैंने दीदी, पूछा था फिरोजा। फिरोजा दीदी यहाँ की भाषा में जैसे फिरोजी जिसको बोलते ना, फिरोजी। फिरोजी। हाँ, फिरोजी ठीक कहते हो। फिरोजा हम्म उसी को ही कहा गया है, थोड़ा हल्का नीला, हल्का नीला, हल्का नीला स्काई ब्लू भी कह सकते हो जिसको, हम्म थोड़ा सा है हरा ना। मिक्स है नीला में। हाँ। फिर हाँ, नीला में हरा मिक्स। हाँ जी। हाँ जी विजय दीदी। दीदी मैं भी यही बता रही थी, मैं कल फिरोजी टाइप, हल्का फिरोजी रंग होता है फिरोजी। हम्म ठीक है, हो गया सुंदर साथ जी। चलिए आगे। कपूरिया का रंग क्या होता है वैसे? कपूर, कपूरिया कपूर जैसा दीदी। कपूर का तो सफेद। सफेद होता है ना दीदी। हाँ सफेद, हम्म बिल्कुल ठीक। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आना चाहिए ना, पता चले कोई पूछे भी तो हमें रंग आने चाहिए। हाँ जी स्वर्णा दीदी आप समीक्षा बोलो। जी का भी उत्तर ठीक है, व्हाइट, कपूर हमेशा व्हाइट होते और पन्ना का क्या होता है दीदी? हैं। मैंने अभी बताया आपको पन्ना। हाँ मेरा
आसमानी। आसमानी। बिल्कुल आसमानी, अभी बताया है ना। हाँ जी, वो सुना नहीं होगा। पहला इसीलिए मैंने पन्ना ही पूछा था। हाँ जी, सुमन आसमानी। दीदी आप बोलो। हाँ, पन्ना है ना हरे कलर का होता है ना, और आसमानी तो नीलम होता है। मेरे पास पन्ना की अंगूठी भी है बनाई हुई, ग्रीन कलर। नहीं वैसे वो ठीक है आपकी बात, पर वैसे जो लिखा गया है दिन तक मुझे ये पता है कि जो पन्ना होता है आसमानी होता है। स्वामी जी ने शनि भी जो का अर्थों होता है में लिखा है जैसे, ना। शनि भगवान का जो रहता है ना वो ग्रह का, वो नीलम आसमानी होता है, ऐसा मुझे ध्यान में है। और बुध का कार्य होता है पन्ना, हरे कलर का। पन्ना हरा होता है। हाँ दीदी, हाँ, मुझे भी यही पता था, पन्ना हरे रंग का 100% होता है। ऐसे लगता है। मेरे पास अंगूठी है पन्ना की क्योंकि हरे कलर। हरा तो कोई कलर आया नहीं अभी, जो आपने बोला है ना, पन्ना तो हरे रंग का होता है। पांच पांच हरा आ चुका है ना। 5, हाँ 5 भी तो हरा होता है। दीदी 5 तो लाइट हरा होता है, पन्ना में बोली ना, एक डार्क डार्क ग्रीन। अच्छा। डार्क ग्रीन होता है। हम्म। जो स्वामी जी ने लिखा है ना उसमें, तो उसमें आसमानी लिखा। अच्छा। क्योंकि जब यहाँ पे कोई पत्थरों की अंगूठी बनवाते ना, बोलते पन्ना की अंगूठी ग्रीन बनती है। यस। इसमें देखो गूगल में लिखा है, पन्ना चांदी में 5 रंगों 5, का होता है। 5 रंगों का पन्ना, फिर हर एक रंग का होता होगा। 5 रंगों में होता है। हम्म। गूगल बता रहा है। हम्म। चांद कमल चुग बहन जी, क्या बात सामने ही नहीं आते। बोटल बॉटल ग्रीन। ग्रीन। सबने ठीक है, चलिए जो भी चलो है। ठीक है। ठीक। स्वर्ण को जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तो वो लालिमा से भरपूर हो जाता है, इसे ही कंचन कहते हैं। इस प्रकार स्वर्ण और कंचन में अंतर है। हम्म। नेक दिखाए रंग अरस के, कई खूबी रंग अलेखे। रू सहूर करे हक इल्मे, हक दिखाए देखे। यहाँ पर तो मैंने परमधाम के नगों की एक हल्की सी झलक दिखाई है। परमधाम में अनंत प्रकार के रंग हैं और उनकी बहुत सी विशेषताएं भी हैं। उनका अनुभव तब होता है जब आत्मा या तो ब्रह्मवाणी के चिंतन में गहराई तक डूब जाए, या धामधनी अपनी मेहर से उसकी आत्मदृष्टि को खोलकर प्रत्यक्ष रूप से दीदार करा दें। इस नश्वर जगत में भी इस प्रकार की मान्यता है कि श्वेत प्रकाश में अनंत प्रकार के रंग छिपे होते हैं, किंतु केवल 7 प्रकार के ही रंगों की तरंगों का अनुभव हो पाता है। यही कारण है कि 7 प्रकार के ही रंगों, जिसमें हरा, पीला, नीला, लाल, आसमानी, नारंगी और बैंगनी की कल्पना की जाती है। जब मायावी जगत के प्रकाश में कई रंग हो सकते हैं, तो परमधाम के नूरमयी प्रकाश में कई रंग क्यों नहीं हो सकते। धामधनी की कृपा से जब आत्मदृष्टि खुलती है तो परम धाम के रंगों का साक्षात्कार होता है। असल 5 नाम रंग के, नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। एक एक रंग में कई रंग, सो क्यों कहे जाए बिना नाम। मूल रूप से कितने रंग होते हैं? 5। हाँ 5। नीला, पीला, लाल, श्वेत और काला। इस एक एक रंग से अनेक प्रकार के रंग प्रकट होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। रंगों के मिश्रण से अनेक प्रकार के नए रंगों की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार लाल और पीला मिलाने से क्या हो जाता है? नारंगी। नीला और पीला मिलाने से हरा हो जाता है। लाल और नीला मिलाने से बैंगनी इत्यादि। परम धाम में तो स्वतः ही एक एक रंग से अनंत रंगों का प्रकटीकरण होता है, क्योंकि वहां का प्रत्येक कण वाहिदत का स्वरूप है।
देखो 64 थंब चबूतरा, रंग नंग अनेक अरस, नाम लिए ना जाए रंगों के, रंग एक पे और सरस। हे साथ जी, 64 थंबों से सुशोभित उस गोल चबूतरे की शोभा को देखिए, जिसमें परमधाम के अनेक रंगों के नग झलझला रहे हैं। वहां तो इतने अनंत रंग हैं कि उनके नामों का वर्णन ही नहीं हो सकता। इसके साथ एक विशेषता ये है कि हर रंग दूसरे से अधिक अच्छा लगता है। परमधाम में रंगों की संख्या को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। एक रंग को दूसरे से अच्छा कहने का भाव यह नहीं समझना चाहिए कि वहां के रंगों की सुंदरता में कमी या अधिकता है। वस्तुतः यह बात अलंकारिक रूप में कही गई है कि प्रत्येक रंग दूसरे से अधिक सुंदर है, अर्थात सभी की सुंदरता समान है। वाहिदत में कम या अधिक सुंदर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सौंदर्य का वर्णन प्राय तुलनात्मक दृष्टि से ही किया जाता है। मैं तो नाम लेत जवेरों, जानो बहुत नाम लिए जाए, नंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे न जुबान। महामती जी क्या कह रहे हैं कि जब मैं जवाहरात का नाम लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत से जवेरों के नामों का वर्णन होना चाहिए। सामान्यतया रंगों और धातुओं के नाम का वर्णन हुए बिना उनके रंगों को अपनी वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस मायावी जगत में प्रत्येक धातु और नंग का एक निश्चित रंग है। जैसे पुखराज का रंग क्या होता है? पीला। और माणिक का रंग क्या होता है? लाल। इस आधार पर धातु का नाम लेने पर रंग का बोध हो जाता है। मतलब रंग का नाम ले रहे हैं तो हमें पता लग जाता है कैसा है रंग। किंतु परमधाम की प्रत्येक धातु या नंग क्या है? वो धनी का ही स्वरूप है। वह सच्चिदानंदमयी है। उसके एक एक रंग से असंख्य रंगों का प्रकटन होता है। ऐसी स्थिति में रंगों के आधार पर धातु या ज्वारातों का निर्णय करना संभव नहीं है, किंतु लीला रूप में समझ में आने के लिए ही इन सीमित रंगों के नामों का प्रयोग किया गया है। एकई रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार, नंग नंग धात तो कहिए, जो आवे कहूं सुमार। परमधाम के सभी रंगों में एक रसता है। वो आपस में अलग अलग रूपों में झलकार कर रहे हैं। धाम के रंगों नंगों और धातुओं की संख्या अनंत है। इनका वर्णन तो तभी संभव है जब इनकी सीमा निर्धारित हो। एक ही भावार्थ में बता रहे हैं कि एक ही नूर तत्व अपने में वाहिदत, निस्बत, खिलवत, सौंदर्य और इश्क के रस को समाये हुए है। इस प्रकार परमधाम के नूरमयी नंगों और धातुओं के रंगों में सौंदर्य की एक रूपता है। सौंदर्य की कहीं भी कमी या अधिकता नहीं है। इसे ही एक रस शब्द से संबोधित किया गया है। वाहिदत है, निस्बत है, खिलवत है, सौंदर्य है और इश्क का रस समाया हुआ है। एक ही नूर तत्व।
फिर क्या कह रहे हैं कि पर हृदय आवने रूहों के, मैं कई विध करत बयान, ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की, ए तो खिलवत बका सुभान। किंतु ब्रह्म शिष्टियों के हृदय में वहां की शोभा बस जाए, इसीलिए मैं अनेक प्रकार से कह रही हूँ। अन्यथा परमधाम के रंगों नंगों और धातुओं की शोभा का वर्णन करना कदापि संभव नहीं है। भला ये किसका सामर्थ्य है कि अक्षरातीत की अखंड प्रेममयी लीला के स्थान का वर्णन कर सके। परमधाम के कण कण में मात्र अक्षरातीत ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। इस संबंध में खुलासा ग्रंथ का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? ना अर्स जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाव, ए लिखिया वेद कतेब में, कोई नाही खुदा बिन काहू। और खिलौने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। सुंदर साथ जी, सब जागृत हो जाओ, इस चौपाई का अर्थ बताओ सब। हाँ जी नीना बहन, आप बताओगे। ना अर्स जिमी दूसरा, कोई और धरावे नाव, ए लिखिया वेद कतेब में, कोई नाही खुदा बिन काहू। और खिलौने जो हक के, सो दूसरा क्यों कहलाए, एक जरा कहिए तो दूसरा, जो हक बिना होए इब्तदाए। क्या मतलब है इसका? किरण दी तो करेंगी, पहले सुंदर साथ बोले। अमिता बहन कुछ तो बोलो, इजी है चुपई, कुछ भी बोलो। परमधाम की जमीन का मतलब वर्णन किया गया है। हम्म, नहीं आता आप लोग के जैसे, अर्श जिमिए दूसरा, कोई और धरावे नाव। नाव का क्या मतलब होता है? नाम। नाम हाँ, कि परमधाम की जमीन में और कोई दूसरा हम्म, दूसरा नाम नहीं हो सकता, मतलब दूसरा कुछ भी नहीं हो है सकता। ही नहीं है। हम्म, लिखा वेद कतेब में, मतलब वेद और कतेब में, कि खुदा के बिना और कुछ नहीं है, कोई ना ही खुदा बिन कहो, खुदा के बिना और कुछ नहीं है वेद राजी में। के बिना कुछ है ही नहीं है परम धाम में, हाँ, है ना। और खिलौने जो हक के, राजी महाराज के जो हक के जो खिलौने हैं, तो वो तो राजी महाराज के ही कहलाएंगे, किसी दुनिया के या किसी कोई चीज के दूसरे नहीं कहला सकते हैं। एक जरा तो कहिए दूसरा, जो हक बिना हो इब्तदाए। इब्तदाए का मतलब दीदी क्या होता है? दीदी एक दिली हक बिना हो इब्तदाई मतलब, किरण दीदी। हक बिना दूसरा निश्चय कोई है ही नहीं, है ही नहीं कोई दूसरा मतलब। है ही नहीं। एक हम्म जरा कहिए, जो कोई एक कण भी दूसरा है ही नहीं, हक ही है वहां पर कण कण में। तो खिलौने भले हैं, जो खिलौने जो हक के, पशु पक्षी जिनको खिलौने कहा गया है, हम्म हक कोई है ही नहीं, मतलब परम धाम में अनादि काल से वहां पर कोई नहीं है। सब धनी का ही रूप है, धनी का ही। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब इससे स्पष्ट होता है कि जब परम धाम की संपूर्ण सामग्री ही सच्चिदानंदमयी है, तो वहां के नंगों धातुओं और रंगों की शोभा का यथार्थ वर्णन संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। अरस धात न रंग नंग रेशम, जित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए सोए। कैसे नाम धरे जाएंगे? कि परम धाम में प्रत्येक वस्तु श्री राज्य का ही स्वरूप है। वहां अलग अलग लौकिक धातुएं, रंगों नंगों और रेशमी वस्त्रों की उपस्थिति नहीं है। वहां ना तो कोई वस्तु नए रूप में उत्पन्न होती है, ना पुरानी ही होती है। जिस अनादि परम धाम में कोई नई चीज पैदा ना हो, ना किसी नए रूप में दिखाई पड़े,
वहां पर किसी का नामकरण कैसे किया जा सकता है? परमधाम में श्री राज जी का नूर ही असंख्य पदार्थों में नंग, धातु, रेशम आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। राज्य का नूर पूर्णाति पूर्ण धाम में उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया नहीं होती, इसीलिए किसी के भी नामकरण का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ ये संशय होता है कि खुलासा, परिक्रमा तथा श्री ज्वारदास जी की व्रत आदि के आधार पर यह बात कही जाती है कि परम धाम में जब हम किसी वृक्ष के फल की इच्छा करते हैं तो पल भर में ही वो हमारे हाथों में आ जाता है, किंतु उस डाल पर भी जैसे का तैसा ही दिखाई देता है वो फल। तो क्या हाथ में आने के बाद डाल पर दिखाई देने वाला फल नया नहीं है? ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं फिर चौपाई में? मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहा तैसा ही बनिया, ए बका बागों की बात। ये परम धाम के बागों की बात है कि मेवे चाहिए, जो चाहिए ले लिए, चाहे फल तोड़ लें, चाहे फूल तोड़ लें, चाहे पत्ते, तित रहा तैसा ही बनिया, वो वैसा ही बना रहेगा। तो ये परम धाम के बागों का वर्णन है। काल माया के ब्रह्मांड में भी द्रव्य की अविनाशिता का सिद्धांत माना जाता है, जिसके अनुसार द्रव्य मूलतः नष्ट नहीं होता, बल्कि ऊर्जा E=mc² में रूपांतरित हो जाती है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लकड़ी को जलाने पर वो राख में बदल जाती है, किंतु लकड़ी का कुछ अंश ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में सामान्य रूप से यही कहा जा सकता है कि लकड़ी नष्ट हो गई। वास्तविकता यह है कि उसका वर्तमान स्वरूप अवश्य नष्ट हो गया है, किंतु मूल स्वरूप नष्ट नहीं हुआ। द्रव्य से निकलने ऊर्जा ऊर्जा उचित परिस्थितियों में पुनः द्रव्य का रूप धारण कर लेती है। आगे क्या कह रहे हैं कि काल माया का ये ब्रह्मांड, एक उदाहरण उन्होंने उसका दिया लकड़ी का। अब कह रहे हैं कि काल माया का ये ब्रह्मांड अव्याकृत के स्वप्न का परिणाम है। अव्याकृत से, ध्यान से सुनेंगे, अव्याकृत से लेकर सत्य स्वरूप तक एक ही नूरमय तत्व क्रीड़ा कर रहा है। वहां इच्छा मात्र से कोई भी वस्तु पल भर में दृष्टिगोचर दिखाई देने लग जाती है या दृष्टिगोचर हो जाती है और अनंत काल तक बनी रहती है। किंतु काल माया का यह ब्रह्मांड स्वप्न का है, जिसके कारण यहाँ की प्रत्येक वस्तु का रूप नश्वर है। इसके विपरीत कंपैरिजन बता रहे काल माया और सत स्वरूप से लेकर अव्याकृत से लेकर, है ना। उसके विपरीत परम धाम में परम धाम में अक्षरातीत का नूरमयी स्वरूप ही सर्वत्र लीला कर रहा है। वहां के कण कण में ब्रह्म रूपता है। इसीलिए लीला रूप में यदि किसी वस्तु की इच्छा हो तो वो दिखाई भी देती है और उसका रसास्वादन भी किया जाता है, किंतु उसके मूल या वर्तमान स्वरूप में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है, क्योंकि परमधाम या पर ब्रह्म स्वयं में पूर्ण है, अनंत है। उनकी शोभा, शक्ति, लीला और आनंद आदि में नाम मात्र के लिए भी न्यूनता नहीं आ सकती है। इसीलिए तो धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म पूर्ण आनंद के स्वरूप हैं। उनके प्रेम, आनंद और तेज से
यह संपूर्ण परम धाम भी वैसा ही है। उस अनंत परम धाम में यदि अनंत जोड़ा जाए या निकाला जाए तो अनंत ही बचता है। ये कंपैरिजन करके बताया। हो गई ना क्लियर सुंदर साह जी सबको? हेम जवेर या जो कछु सो सब जिमी पैदास, इत नाम पैदास क्यों कहिए जित पैदा ना नास। इस नश्वर जगत में सोना आदि धातुएं तथा अन्य जवाहरात भी पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। जिस अनादि परम धाम में ना तो कोई वस्तु नई पैदा हो सकती है और ना नष्ट हो सकती है, वहां की वस्तुओं यानी सोना चांदी इत्यादि का नाम यहाँ की नश्वर वस्तुओं के आधार पर कैसे रखा जा सकता है? अनादि परम धाम इश्क, आनंद और वाहिदत एक दिली की भूमिका है। ऐसी अवस्था में वहां नाम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हमारी मानवीय बुद्धि में वहां की शब्दातीत लीला समझ में आ सके, इसीलिए ही युगल स्वरूप सहित सभी लीला रूपी पदार्थों के संबोधन में नाम का प्रयोग किया गया है। खम्भ और चीज ना आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर। अरस बानी देख विचारिए, तब हृदय होए जहूर। हे साथ जी, यदि आप गहन चिंतन करके देखें तो यह स्पष्ट होगा कि परम धाम के नूरमयी थंबों और अन्य वस्तुओं की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता। यदि आप इस ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करें तो आपके हृदय में वहां की शोभा की एक झलक आ जाएगी। मतलब शब्दों में नहीं बता सकते कि कैसे वो परम धाम के थंब है। इस चौपाई में यह संशय होता है कि जिस शोभा को शब्दातीत कहा गया है उसे अगली ही पंक्ति में अपने हृदय में बसाने की बात क्यों कही गई है। वस्तुतः परमधाम की शोभा शब्दातीत ही है। यहाँ की उपमा देकर भी निज धाम की वास्तविक शोभा का वर्णन संभव नहीं है। यह ब्रह्मवाणी धाम धनी के आवेश से अवतरित है और यहाँ के भावों के आधार पर गागर में सागर को भरा गया है। किंतु यदि हम उसका चिंतन मनन और चित्वनी ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय धाम में वहां की शब्दातीत शोभा अवश्य ही बस जाती है। नाम निशान इत झूठ है तो भी तिन पर होत साबूत। जोत झूठी देख नासूत की, अधिक है मलकूत। फिर से कंपैरिजन होएगा। यद्यपि इस जगत के सभी पदार्थ और नाम झूठे हैं, फिर भी इनकी उपमा से वहां की कुछ पहचान हो जाती है। मतलब ऐसे तो नाम झूठे हैं लेकिन कुछ पहचान हमें हो जाती है इनकी उपमा से। मृत्यु लोक में सूर्य, चंद्रमा तथा तारों में जो ज्योति दिखाई पड़ती है, वैकुंठ लोक में उससे अधिक ज्योति है। इस चौपाई में ये जिज्ञासा होती है
कि इस पृथ्वी लोक में जब सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की ज्योति दिखाई पड़ती है तो बैकुंठ की ज्योति कहाँ है? क्या इस तारा मंडल के परे बैकुंठ है? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण स्थूल पदार्थ हैं और इनकी ज्योति भी स्थूल होती है, जो आंखों से दृष्टिगोचर होती है। और वैकुंठ लोक सूक्ष्म लोक है, जिसे इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा जीव का अस्तित्व होता है, किंतु हम उसे आंखों से देख नहीं सकते, बल्कि ध्यान समाधि की अवस्था में ही देख सकते हैं। उसी प्रकार बैकुंठ लोक का अस्तित्व भी तारा मंडल से परे खोजना उचित नहीं, बल्कि सूक्ष्मता में ही खोजा जा सकता है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार काल माया के इस ब्रह्मांड में 125 अरब निहारिकाएं, आकाश गंगाएं हैं, जिनमें असंख्य तारे हैं। इनके परे बैकुंठ की कल्पना उचित नहीं है। सामान्य अवस्था में जो जीव शरीर में रहने पर या बाहर निकलते समय आंखों से दिखाई नहीं देता, वही समाधि की अवस्था में 16 सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान अवस्था में दिखाई देता है। हमारा जीव जब शरीर से निकलता है तो 16 सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान अवस्था में। इसी प्रकार मन, चित्त, बुद्धि आदि भी चंद्रमा, सूर्य तथा विद्युत की चमक के समान प्रकाश रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसको समझा सकते हो? एक बार ये पढ़ लो पूरा। इस प्रकार वैकुंठ प्रकृति मंडल का वो सूक्ष्म लोक है जहां सूक्ष्म प्रकाश है और मात्र सूक्ष्म शरीरधारी जीव ही वहां रहते हैं। पृथ्वी लोक के स्थूल दृश्यों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती। क्या समझ आया सुंदर साथ जी पूरी चौपाई का? मलकूत और नासूत का वर्णन किया है, अंतर बताया नासूत और मलकूत का। क्लियर हुआ? सब सुन रहे हो कि सो रहे हो सब? हाँ जी स्वर्णा दीदी, समझ में आया? क्योंकि लगातार मैं पढ़ूंगी तो फिर थोड़ा नींद भी आ सकती है। हाँ जी, वो यही कह रहे हैं कि नाम निशान इत झूठ है, तो भी तिन पर होत साबूत, जोत झूठी देख नासूत की अधिक है मलकूत। अब ये नाम निशान जो है ये तो सब झूठे हैं। वहां पर कोई परम धाम में कोई नाम तो किसी का है ही नहीं, और तो भी तिन पर होत साबूत, और उनका वहां पर परम धाम में किसी का नाम भी नहीं है, तब भी हम किसी भी चीज की वहां पे नाम से नहीं संबोधित कर सकते। जैसे राजी अगर एक भी मतलब रूह की तरफ इशारा करते तो सभी रूहों में को मतलब सभी रूहों को वो मतलब लगता है कि भी सभी को पुकार रहे हैं। जोत झूठी देख नासूत की, मतलब ये नासूत की जो जिम्मी है, इसको ये झूठी जिम्मी है। और अधिक है मलकूत, मलकूत इससे और ज्यादा मतलब वो है कि ये तो नासूत की तो झूठी हो गई, और जो मलकूत की है उससे थोड़ा ऊपर है। और नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। जबरूत अभी तो उसकी उसको बात नहीं करी, अभी आगे की बात नहीं करी इस चौपाई में, सिर्फ बस इसमें नासूत यही और मलकूत की बात। आशी दीदी आप समझाओ शॉर्ट में, कि हमें पता लगे क्या है नासूत और मलकूत का। एक मिनट में खोलती हूँ आपको। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम निशान इत झूठ है, इत मतलब इस जगत की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नासूत से हमें मलकूत का समझाया इस चौपाई में कि इस संसार में देखो नाम झूठ है, निशान यानी कि यह सारा सपने का ब्रह्मांड है ना, सब झूठ ही झूठ है, नश्वर है।
वो कहते हैं नश्वर होने के बावजूद भी, तो भी मीन्स नश्वर होने के बावजूद भी दिन पर होत साबुत, फिर भी साबुत है। साबुत मतलब स्थूल है, दिखते हैं। दिख रहा है, जहाँ दिख की रहा है। ज्योत नीचे आपने अभी पढ़ा ना, उसमें वर्णन आया सूर्य चंद्रमा तारे, और हम्म आजकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, दिए हैं, दीपक है, जो भी जहां से भी हमें ज्योति मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ नश्वर है, झूठ है, फिर भी वो साबुत है, मतलब दिखते हैं, नजर आ रहे हैं, स्थूल है, उनका रूप है। आगे की चौपाई है, बाकी यहाँ से पढ़ देती हूँ अगर पढ़ना है हाँ, तो। वैसे पढ़ो तो पढ़ो। आगे की चौपाई है। कि वैकुंठ का हाँ तो, उन्होंने कहा है कि वो हाँ तो सूक्ष्म कहते हैं है। अब वैकुंठ की ज्योति कहाँ है? यहाँ जो ज्योति है वो तो सारी स्थूल है। अब हमें समझाना चाहते हैं वैकुंठ की। वैकुंठ स्थूल नहीं है, इस पैराग्राफ में यही समझाया। क्या इस तारामंडल के परे वैकुंठ है? परे की बात नहीं सोचनी। स्वामी जी अक्सर में समझाते हैं, ये मत सोचो कि ऊपर है कि नीचे है, आगे है कि पीछे है, परे की बात नहीं। हमें समझना है कि वो स्थूल नहीं है, सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं। क्या इस तारामंडल के परे वैकुंठ है? इसमें ये कहा जा सकता है कि सूर्य चंद्रमा तारागण स्थूल है, इसकी ज्योति भी स्थूल होती है। जो ऊपर करना, वो यही समझा रहे हैं कि जो यहाँ पर सारा स्थूल है ना, मैं जरा सा ऊपर करना। हाँ जी, कर हाँ लिया। तो इसलिए यहाँ की ज्योति भी स्थूल है ना। अब वैकुंठ लोक जो है वो स्थूल नहीं है। ये भी ना सोचें कि सूर्य चंद्रमा से दूर है, दूर मतलब परे है, ये मत सोचें। बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि वैकुंठ लोक सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से ये स्थूल है। देखा नहीं स्थूल जा मतलब सकता। जो दिखता है, देख सकता है, छुआ, जैसा जो हमारी 5 सेंसेस है उनसे अनुभव करते हैं, तो वो होता है स्थूल। तो ये ब्रह्मांड स्थूल है, वैकुंठ सूक्ष्म है, इसलिए इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार शरीर में मन चित्त बुद्धि अहंकार और जीव है, कहते हैं उनको हम आंखों से तो नहीं ना देख सकते, क्योंकि वो स्थूल है, नहीं है। बल्कि उनको कैसे देखा जा सकता है? ध्यान समाधि की अवस्था में। यानी कि स्थूल और सूक्ष्म का अंतर समझाने जा रहे हैं। इसीलिए इसी तरह वैकुंठ लोक का अस्तित्व भी तारामंडल से परे खोजना उचित नहीं है, बल्कि सूक्ष्मता में खोजा जा सकता है। इसी बात को अगले पैराग्राफ में उन्होंने साइंस का उदाहरण लेके बताया कि नासा ने इतनी खोज, क्या वो वैकुंठ लोक को खोज सकते? नहीं खोजे, क्योंकि वो है सूक्ष्म। नीचे बताया ना 125 आकाश गंगाएं हैं हमारे साइंटिस्टों के हिसाब से, जिनमें असंख्य तारे हैं, है ना। तो कहते सामान्य अवस्था में जो जीव शरीर में रहने पर या बाहर निकलते समय नहीं दिखाई देता, लेकिन समाधि अवस्था में उसका प्रकाश इतना अधिक बताया, अगर हम समझ सके, जहाँ के 16 सूर्यों से भी अधिक, इतना ज्यादा प्रकाश है उस जीव का। क्योंकि वो जीव किसका अंश है? आदि नारायण का, महाविष्णु का। अल्टीमेटली तो वहीं से आया ना, एक ब्रह्मांड बनता है तो वो विष्णु भगवान का कह दिया जाता है, लेकिन मूल में तो वहीं से है ना। तो इसलिए कहते हैं वो तो बहुत प्रकाशमान है, इतना प्रकाशमान है कि एक जीव 16 सूर्यों से भी अधिक। 16 सूर्य कौन से? इस ब्रह्मांड के। इसी प्रकार मन चित्त बुद्धि और आदि भी चंद्रमा सूर्य तथा विद्युत की चमक के सामने समान प्रकाश रूप में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि मन चित्त बुद्धि अहंकार, जो हमारे अभी ऊपर पैराग्राफ में भी समझाया ना उन्होंने, ये प्रकाशमान है लेकिन सूक्ष्म है। तो कहते हैं वो भी विद्युत की चमक के समान प्रकाश रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कहाँ? सिर्फ ध्यान समाधि की ध्यान अवस्था अवस्था में। में। हाँ, यानी कि स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, इसलिए ये सारी बात समझाई उन्होंने। इस प्रकार वैकुंठ प्रकृति मंडल का वह सूक्ष्म लोक है। जहाँ बस सारी बात आ गई इस 2 लाइनों में, ज्यादा सारा समझा दिया उसका कि जो वैकुंठ है वो कैसा है। इस प्रकृति मंडल का ना, इसका जहां से शुरू है प्रकृति, वैकुंठ प्रकृति मंडल का वह सूक्ष्म सूक्ष्म लोक लोक है है। जहाँ सूक्ष्म प्रकाश है और मात्र सूक्ष्म शरीरधारी जीव वहां रहते हैं। सुदर्शन जी, आपने अगर उनका गोपाल मणि जी का पढ़ा हो जीवनी, तो उन्होंने इतने 300-400 साल तक कैसे रहे थे? वो सूक्ष्म शरीरधारी जीव बन गए थे, वो कहाँ भी घूम सकते थे। तो ये बताया कि वहां कौन जाते हैं? सूक्ष्म शरीरधारी जीव ही। जीव होता जीव ही है, लेकिन वो शरीर कैसा धारण कर लेते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म। पृथ्वी लोक वहां की तुलना नहीं की नहीं जा की जा सकती। सकती। क्लियर हो गया होगा अब तो सब? हाँ जी, दोबारा बिल्कुल। पढ़ने, है ना, याद तो मुझे भी नहीं रहता, लेकिन पढ़ने नहीं, से फिर क्लियर हो भी जाता थोड़ा है ना। समझ, इसको समझेंगे नहीं तो ऐसे लगेगा खाली पढ़ रहे हैं। अब पता लगा ना बैकुंठ और इसका क्या फर्क है ना। अब आगे देखो, मलकूत की बात कर रहे हैं, है ना। किरण दीदी, कुछ और कहना चाहोगे? हो गया क्लियर? हो गया ना? हाँ जी। सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूत,
सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूद। सो रोशनी नमूना देख के, पीछे देखो अरस लाहूत। अच्छे से समझने वाली बात है कि अक्षरधाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म पल भर में ही करोड़ों वैकुंठ उत्पन्न करते हैं और लय भी कर देते हैं। सो मलकूत पैदा फना में, कई करत खावंद जबरूत। जबरूत के खावंद कौन है? अक्षरधाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म। तो कह रहे हैं, हे सुंदर साज जी, आप पृथ्वी लोक तथा बैकुंठ लोक की ज्योति को देखकर, जानकर परमधाम की अखंड नूरमयी ज्योति को देखिए, समझिए। इन विध सहूर जो कीजिए, इस तरह से सहूर करेंगे, कछु तब आवे रू लज्जत, अब रूह की लज्जत आई। तब आएगी। और भांत नमूना ना बने, ये तो अरस अजीम खिलवत। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, बैकुंठ तथा परमधाम। अभी हमने ऊपर से समझा ना, नासूत, बैकुंठ और परमधाम। पृथ्वी, बैकुंठ तथा परमधाम की ज्योति की यदि आप समीक्षा अर्थात सम्यक ईक्षण अर्थात देखना, समीक्षा करते हैं, तब आपकी आत्मा को परमधाम की नूरमयी शोभा का थोड़ा सा स्वाद मिल सकता है। काल माया, योग माया से भी परे परमधाम के मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए काल माया को पार किया, योग माया और परमधाम, फिर उसमें मूल मिलावे, पहला सागर हम पढ़ रहे हैं ना, नूर का सागर, मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है समझने के लिए। अभी हमने जैसे समझा, पृथ्वी लोक में सूर्य के विशाल तेज से सभी परिचित है, हमें पता है ना कैसा होता है तेज। ऐसे 10/21 अर्थात 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में है। ये जो हम सूर्य देख रहे हैं ना हमारी पृथ्वी का, ऐसे कितने हैं? 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य हमारी आकाश गंगा में है। और इस काल माया में लगभग 125 अरब आकाश गंगाएं हैं, जबकि यह ब्रह्मांड के ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है जो हमें दिख रहा है। अभी अज्ञात नासा रूप, पहले नासा का बताया था ना, नासा ने ये हाँ, खोज निकाल दी है कि 125 अरब आकाश गंगाएं हैं। तो आप बता रहे हैं कि काल माया के पूरे ब्रह्मांड में 125 अरब इतनी सारी आकाश गंगाएं, और उस इतनी सारी आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा का हमारा ब्रह्मांड जो जिसमें हम रह रहे रह हैं रहे उसका हैं। हिस्सा है। बस ये बस, समझाना चाह रहे हैं, इतना बड़ा काल माया का ब्रह्मांड है जिसमें से हाँ, हम छोटे से एक ब्रह्मांड में रहते हैं। यही तो बात 125 अरब उन्होंने का आकाश समझाई गंगाओं थी में कि से इतना छोटा सा ब्रह्मांड कितने में, और हम कितना बड़ा बना कुछ भी के नहीं। बैठ गए, ये मेरा है, ये तेरा। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हाँ, है ब्रह्मांड। तो क्या कह रहे हैं, जबकि तभी ये तो कहते हैं उसमें अपने जीव की एग्जिस्टेंस देखो तो वो तो ना के बराबर है, ना नाम के मात्र है। बराबर है, जिस जीव को हम बहुत बड़ा समझ रहे हैं, बड़ा समझ के बैठे हैं। निग्लिजिबल है। जबकि ये ब्रह्मांड के ज्ञात रूप थोड़ा सा ही अंश है। अभी अज्ञात रूप में कितनी आकाश गंगाएं हैं, इसका ज्ञान किसी भी मानव को नहीं है। फिर योग माया के तेज के सामने काल माया के सूर्य कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते। बोलो, इतने सूर्य हैं और उसके तेज के सामने तो ये कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते। तो नित्य वृंदावन की शोभा का वर्णन देखिए, जो योग माया में नित्य वृंदावन जो अखंड हुई रास हमारी, उसका वर्णन क्या है? एक जरा तिन जिमी का, ताके तेज आगे सूरकोट, तो सूरज दृष्टे न आवही, इन जिमी जरे की ओट। हेम जवेर के बन कहूं, तो ये सब झूठी वस्त, शोभा
जो अविनाश की कही न जाए मुख हस्त। योग माया का वर्णन हो रहा है, ये नित्य वृंदावन का। वर्णन करूं एक पात का, सो भी इन जुबा कही न जाए। कोट ससी जो सूर कहूं, तो एक पात तले ढंपाए। ये हमारी योग माया का वर्णन हो रहा है, जो नित्य वृंदावन, जो रास अखंड हुई है। अभी तो इतना नहीं समझ आएगा हमें, तो परम धाम के कितना तेज है। हेम जवेर के बन कहूं, ए तो सब झूठी वस्त। शोभा जो अविनाश की कही ना जाए मुखस्त। जिस रास मंडल की ऐसी शोभा है, वो सत स्वरूप की पहली बहिष्ठ के सामने फीकी ही है। एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से बैकुंठ, बैकुंठ से फिर ऊपर ले गए अव्याकृत, फिर ब्रिज रास, धीरे धीरे वो ज्योति का वर्णन कर रहे हैं। तो रास मंडल की ऐसी शोभा है जो सत स्वरूप की पहली बहिष्ठ के सामने फीकी ही है। ये चुपाई पढ़ती हूँ आगे, फिर इतना ही लेंगे, ये लास्ट चुपाई। हद शब्द दुनि में रहा, पहुंचा नहीं नूर रास। तो क्यों पहुंचे असल नूर को, जिनकी ए पैदास। किरण दीदी इसका अर्थ करते जाओ। हद शब्द दुनि में रहा, पहुंचा नहीं नूर रास। तो क्यों पहुंचे असल नूर को, जिनकी ए पैदास। नूर रास भी बरनो ना गयो, तो बिस्त वर्णन क्यों होए। बहुत बड़ी तफावत रास भिष्ट इन दोए। रास और भिष्ट का बहुत बड़ी अंतर है। हाँ जी दीदी इसका वर्णन कर दो। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि रास मंडल या सत स्वरूप में जो नूरमय तेज है, उसका मूल वो अक्षर धाम है, जहां अक्षर ब्रह्म विराजमान है। लंबा है क्या ये? हाँ दीदी बहुत बड़ा है ये। मैं पहले कहने लगी थी कि इसको हाँ कल पढ़ेंगे। ये चुपाई अपन कल लेंगे दीदी, बहुत अच्छे से वर्णन है। हाँ यहाँ से समझो हमारी 24 तक चुपाई हुई है, इसको हम हाँ, अच्छे मैंने से। हाँ दीदी आप कह देते ना, मैं तो यही कहने लगी थी कि कल करेंगे। ठीक है दीदी, इसको अपन कल करेंगे। सुंदर साथ जी ये चुपाई दोहराते हैं अपन 24 तक। कल 10 हुई थी, 11 से 24 दोहराओ। आशी दीदी चुपाई आपका खुला होगा। सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूत। सो रोशनी निमुना देख के, पीछे देखो अरश लाहूत। पीछे देखो अरश लाहूत। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय। सतगुरु बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।